हिंदी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस अवसर पर मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। चीनी भाषा के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा है। वैसे तो महात्मा गांधी ने हिंदी को सन 1918 में ही जनमानस की भाषा कहा था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा कुछ हो नहीं सका। इसके पीछे का मूल कारण सत्तासीन लोगों की जाति और भाषा के नाम पर की जाने वाली राजनीति थी। हम आज भी ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह आज भी इसी तरीके से कम इस मायने में तो बदस्तूर जारी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही काका कालेकर, रामचंद्र शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे अनेकों लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का अथक प्रयास किया, लेकिन आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसके ठीक 4 वर्षों बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर हिंदी भाषा की अनदेखी को रोकने के लिए देश में 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। महात्मा गांधी के शब्दों में राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। विनोबा भावे ने कहा था, मैं दुनिया के सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, पर मेरे अपने देश में हिंदी की इज्जत न हो यह मैं सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में हिंदी राष्ट्र का गौरव और राष्ट्रीय उन्नति का सशक्त माध्यम है। और तो और जॉर्ज गियर्सन के शब्दों में हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। बावजूद इसके आज तक हिंदी उपेक्षा की शिकार है। यदि हम ये कहें तो गलत न होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहाँ तक कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हरिऔध जी का दर्द है, जिसके तुतला कर कथन से सुधाधार घर में बही, क्या उस भाषा का मोह कुछ हम लोगों को है नहीं। मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, मेरी भाषा में तोते भी राम राम जब कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा रस तब बहते हैं। हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें प्रेम, विरह, वात्सल्य, भक्ति आदि के भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। अन्य भाषाएं हमें व्यापार दे सकती हैं, संस्कार नहीं देती। दौलत और शोहरत से बड़ी इज्जत होती है और वह हिंदी में है, हिंदी से है।